हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग न्यू चैप्टर करेंगे द रैट ट्रैप। ये चैप्टर सेल्मा लेग्रॉफ ने लिखा है, जो कि एक स्वीडिश राइटर हैं। ये चैप्टर ओवरऑल एक स्टोरी है एक रैट ट्रैप सेलर के बारे में। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनके जो फ्रेजेस हैं या डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स आपको नहीं समझ आएंगे। आई हैव रिटन, मैंने आप लोगों के लिए वो वर्ड्स मीनिंग्स के साथ लिखे हैं ताकि आपको बिल्कुल उनका मीनिंग समझ में आ जाए। मैं उनको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए जो बन पड़े करना, या अपने खाने पीने का उस तरीके से चीज़ें इकट्ठी करनी जिससे हम ज़िंदा रह सकें। प्लॉड्स अलोंग द रोड का मतलब होता है रोड साइड रहना या रोड साइड चलते फिरते रहना या वहीं पे रहना, कभी किसी रोड पे कभी किसी रोड पे। इम्पेनिट्रेटेबल प्रिजन का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जिसका कोई अंत नहीं है, अनएंडिंग वे। या इम्पॉसिबल टू गो थ्रू मतलब जहाँ से निकलना बाहर बहुत मुश्किल होता है। बेट मतलब ऐसा खाना जिसे जो लालच की तरह हम जानवरों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़िश हो गई या रैट हो गया। हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज का मतलब है उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो भूख के मारे कितना तरबतर हो रहा है या तड़प रहा है। एन अनवांटेड जॉय एक ऐसी खुशी जो कभी ना मिली हो। ट्रजरिंग मीन्स धीरे चलना पर भारी कदमों से, मतलब चलने का मन नहीं है, बहुत थकावट है पर फिर भी चलना पड़ रहा है। नॉडेड अ हॉटी कंसेंट का मतलब है इनडिफरेंट अग्रीमेंट, एक दूसरे से जो जिस एडवाइस पे हम अग्री नहीं करते। ईज्ड हिज वे का मतलब है मूव्ड और वॉक अवे स्लोली, वहाँ से चले जाना, अपना रास्ता बदल लेना। फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, सेम तरह का सोच। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल का मतलब है अपन जिस तरह से चाहते थे वैसे रिजल्ट्स ना आना या जो चाहते थे वो ना मिलना। क्रॉफ्टर एक ऐसा पर्सन होता है जो खेत किराए पे लेके उस पर खेती करता है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब इस चैप्टर में एक बार एक रैट ट्रैप सेलर था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, तो वो रैट ट्रैप सेलिंग करता था, लेकिन फिर भी उससे उसका पेट नहीं भरता था। उस बिज़नेस से उससे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो उसने उसके साथ साथ भीख मांगना या चोरी करना भी शुरू कर दिया था, जिससे कि वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए इतना खाना जुटा सके। उसके जो कपड़े थे वो फटे हुए थे और हमेशा उसकी आंखों में उसकी भूख दिखती थी कि वो कितना ज़्यादा भूखा है, भूख से तरबतर हो रहा है। उसकी जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी में और बहुत ही ज़्यादा दुख भरी थी। वो सड़कों पे इधर उधर मारा मारा फिरता रहता था। अगर उसका रैट ट्रैप बिक गया तो वो उससे खाना खाता था, नहीं तो फिर वो चोरी करता था। नेक्स्ट एक दिन उसे ये लगा कि ये जो सारा संसार है ये एक तरह से रैट ट्रैप है, जिसमें कि हमारी जो खुशियाँ हैं, जो एक्साइटमेंट है, जो खाना है हमें जो मिलता है, वो सब चीज़ें क्या हैं? वो सब चीज़ें एक बेट है। वो ऐसा खाना है जो हमें फंसाने के लिए इस्तेमाल होता है, और जैसे ही हम उस खाने के पास पहुंचते हैं, यानी अपनी खुशियों के या जो हम चाहते हैं उसके पास पहुंचते हैं, तभी सब कुछ ख़त्म हो जाता है और जो रैट ट्रैप है, जो ट्रैप है, वो जो पिंजरा है वो बंद हो जाता है और हम उसमें फंस जाते हैं। तो ऐसी थिंकिंग उसके दिमाग में सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि उसे खुशी इस दुनिया से नहीं मिल रही थी। एक दिन एक शाम वो चलता चला जा रहा था और बहुत ज़्यादा थक गया था, तो उसने देखा कि एक झोपड़ी है सड़क के किनारे। वो वहाँ पे गया, उसने दरवाज़ा खटखटाया वहाँ रहने के लिए। तो जो वहाँ पे ओनर था उसने भी उसे मना नहीं किया, क्योंकि उसको भी कोई चाहिए था जो उसकी अकेलेपन को दूर कर सके, जो उसके साथ बातें कर सके। तो वो उसके साथ अंदर चला गया। उस ओनर ने अपने हट में उसको आसरा दिया, अपनी कुटिया में उसको रहने के लिए जगह दी और साथ में उसे खाने के लिए खाना दिया रात का।
पॉरेज मीन्स दलिया, दलिया दिया बनाकर उसको खाने के लिए। और फिर उसके साथ तब तक कार्ड्स खेलता रहा, ताश के पत्ते खेलता रहा जब तक कि उनको नींद नहीं आ गई। मेजॉलीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गेम का नाम है। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस, वो बहुत ज़्यादा उसके साथ जेनरस था, और उसको उसने स्मोकिंग के लिए भी तंबाकू भी बना के दिया। तो उसने अपने गेस्ट को बताया कि वो रैम्स जो आयरन वर्क्स में काम करता था, वहाँ पे उसने खेती के लिए एक जगह जो थी वो किराए पे ले रखी थी, जिसमें वो खेती करता था। पर अब क्योंकि वो खेती करने लायक नहीं रहा है, अब वो ओल्ड एज हो गया है, तो अब उसकी एक गाय है जो उसे उसकी अर्निंग करने में, मतलब उसको खाने के लिए जो पैसे जुटाने में मदद करती है। वो इतना अच्छा दूध देती है कि आसपास की जो फैक्ट्रियां वाले हैं वो क्रीम बनाने के लिए उसका दूध ले जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और बदले में उसको क्रॉनर्स यानी पैसे देते हैं। क्रॉनर यहाँ पे करेंसी है, जैसे रुपए होते हैं वैसे ही क्रॉनर होते हैं। तो उसने उसे ये भी बताया कि पिछले महीने मुझे 30 क्रॉनर की जो पेमेंट है वो मिली थी, और 30 क्रॉनर की मुझे आमदनी हुई थी। जो स्ट्रेंजर, यहाँ पे स्ट्रेंजर लिखा हुआ है, स्ट्रेंजर का मतलब है वो रैट ट्रैप सेलर। उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी हो गई कि अब वो उसके जो पैसे थे वो चुरा सकता था। उसने उसको, जो ओनर था कुटिया का, उसने उसको अपने एक लेदर का पाउच था उसमें से निकाल के वो 3 नोट 10-10 क्रॉनर के दिखाए, और जो गेस्ट था उसने देख के चुपचाप शांति से लेट गया। अगले दिन वो दोनों ही जल्दी उठ गए, क्योंकि क्रॉफ्टर ने दूध निकालने जाना था, तो जो रेट ट्रैप सेलर था वो भी उठ गया। वो उठा और वो चला गया, और उन्होंने कुटिया को ताला लगा दिया। लेकिन जाने के कुछ पल बाद ही जो रेट ट्रैप सेलर था वो वापस आ गया। वापस आके उसने वो जो लेदर पाउच था जिसमें 30 क्रॉनर पड़े थे, वो उसने उसमें से चुरा लिए। फिर वो वहाँ से चला गया। अब वो जा रहा था तो उसने सोचा कि मुझे हाईवे का रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि उससे मेरी शायद चोरी पकड़ी जाए। तो उसने क्या किया, उसने जंगल के बीच का रास्ता अपना लिया। अब जंगल एक ऐसी जगह थी जो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही थी। वो ऐसा जो पिंजरा था, प्रिजन था, जो कि ख़त्म नहीं हो रहा था। वो घूम फिर के वहीं आए जा रहा था, वहीं आए जा रहा था, और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। हार के थक के जब वो चूर होके एक जगह पे बैठ गया, तो उसे आवाज़ आई हथौड़ा बजने की। बहुत ज़ोर ज़ोर से एक जगह पे हथौड़े बज रहे थे। उसे जब ये चीज़ों की आवाज़ आई तो उसने देखा कि उसने उस आवाज़ को फॉलो किया, और जैसे ही वो चलता गया तो वो पहुंच गया एक लोहा बनाने की फैक्ट्री में, जहाँ पे एक ब्लैकस्मिथ था जो लोहे को बना रहा था, एक और बंदा था जो भट्टी जला रहा था, और भट्टी में तपता हुआ तो जो लोहा था उसको पानी में गर्म कर रहा था। पानी में उसको ठंडा करके फिर उसको वो लोग सांचे में ढाल के उसको शेप दे रहे थे। तो ये सब हो रहा था, और इतने में ये इंसान जो है वो वहाँ अंदर पहुँच गया, और किसी ने उसको नोटिस भी नहीं किया, क्योंकि आवाज़ ही बहुत ज़्यादा हो रही थी फैक्ट्री में। जैसे ही ये वहाँ पहुँचा, इसने वहाँ पे रहने के लिए आश्रय मांगा, तो उन लोगों ने भी मना नहीं किया कि फैक्ट्री में सोने की जगह मांग रहा है, तो उन्होंने दे दी। अब ये इस रैट ट्रैप सेलर के लिए, या आप कह लो उस चोर के लिए बहुत अच्छी जगह थी, क्योंकि एक तो वहाँ पे गर्मी थी, क्योंकि दिसंबर का महीना था और ठंड थी, और ठंड में गर्मी में इसको सोने का मौका मिल रहा था, और एक अच्छी जगह मिल गई थी। तो जैसे ही ये अपने आराम करने की जगह ढूंढने लगता है, तो वहाँ पे जो फैक्ट्री का मालिक है वो आ जाता है। जैसे ही फैक्ट्री का मालिक आ जाता है, वो उसको, जो फैक्ट्री का मालिक होता है, वहाँ पे इतना अंधेरा होता है कि फैक्ट्री के मालिक को ये लगता है कि ये जो इंसान है वो इसका कोई पुराना दोस्त है, जो आर्मी में काम करता था और अब वो रिटायर हो चुका है। अब वो उसके पास जाता है, एंड उसके पास जाता है, द रेड ट्रैप सेलर के पास जाता है, और वो उससे कहता है कि तुम इतने दिनों बाद मुझे दिखाई दे दे रहे हो, कहाँ थे तुम आज तक। अब इतनी आवाज़ में ना तो रेड ट्रैप सेलर को कुछ पता चल रहा था, और ना ही उसको ही इतने अंधेरे में पता चल रहा था कि वो जो इंसान है वो कौन है। उसने अचानक से उसको अपने पास बुला लिया, ये कह के कि उसने अचानक उसको अपने पास ये कह के बुला लिया कि तुम चलो,
मेरे साथ कल क्रिसमस है, हम मनाएंगे। तो रैट ट्रैप सेलर ने बोल दिया कि नहीं, मैं नहीं आ सकूंगा। उसने उसको नाम दिया निलिस ओलफ, जो उसका पुराना दोस्त था, जिसको वो मिसअंडरस्टैंड कर गया था। तो रैट ट्रैप सेलर ने बोला कि मैं आपके घर नहीं आऊँगा। उसने बहुत मनाया बट वो नहीं माना। तो फिर वो जो ओनर था वो चला गया वहाँ से। सडनली उसकी जो बेटी है वो वहाँ आ जाती है और उसको कहती है कि आज क्रिसमस की रात है और आपको हमारे साथ क्रिसमस मनानी चाहिए। तो वो उसकी बात को मना नहीं कर पाता है, जिसका नाम एलिज़ाबेथ था। वो उसकी बात को एलिज़ाबेथ, यहाँ पे एलिज़ाबेथ है ओनर की वाइफ़, और उनके 2 बेटे हैं जो कि बाहर रहते हैं। उनकी जो सबसे बड़ी डॉटर है वो ही उनके साथ रहती है। वो ही सबसे बड़ी डॉटर उनको बुलाने मनाने आई थी। तो वो उसने उसको मना नहीं किया और वो उसके साथ चला गया। वो जो फ़र का कोट लेके आई थी वो उसने पहना और वो उसके साथ चला गया। और जैसे ही अगले दिन सुबह हुई, उसकी बड़ी हुई दाढ़ी देखकर उन्होंने बोला कि पहले उसकी दाढ़ी कटवाई, फिर उसको अच्छे से नहलाया धुलाया, एंड देन उन्होंने एकदम से सडनली देखा, जो ओनर था, कि ये तो मेरा दोस्त नहीं है। सो फिर वो वहाँ से जाने की परमिशन मांगता है। तो सडनली जो लड़की होती है वो कहती है कि अब हमने इसको क्रिसमस मनाने के लिए प्रॉमिस कर दिया है, तो हमें इसे वापस नहीं भेजना चाहिए। सो उसको वो रोक लेते हैं और वो लड़का भी मतलब पूरी ईमानदारी दिखाता है, ये दिखाता है कि वो सारा दिन सो के बिता देता है। जब भी उठता है तो खाना खाता है, खाना खा के फिर सो जाता है, और जैसे ही शाम को क्रिसमस मनाने का वक्त आता है तो वो सब उसको फिर से जगाते हैं कि अब क्रिसमस मनाने का वक्त है, तो आपको क्रिसमस मनाने के लिए उठना चाहिए। वो क्रिसमस मनाने के लिए उठता है, खाना खाता है और वो फिर से सो जाता है। अब उसके बाद ये जो फेलो है, ये रात को जब सो जाता है, अगले दिन सुबह जो ओनर है और उसकी जो बेटी है वो इसको नहीं उठाते, और वो दोनों चर्च चले जाते हैं। चर्च जाके चैरिटी करते हैं। तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि एक लड़के ने क्राफ्ट्समैन के क्राफ्टर के जो हैं पैसे चुरा लिए हैं। तो ये पैसे जब ये वो लोग ये बात घर आके करते हैं तो उनको ये बात का शक हो जाता है कि जो रैट ट्रैप सेलर है ये वही इंसान है जिसने उनके पैसे चुराए हैं। तो वो घर पे आके, जो ओनर होता है वो बहुत गुस्से में होता है। वो बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि ऐसा ना हो कि हमारे जो चांदी के चमचे हैं वो ये चुरा के चला गया हो। सडनली वो अपने जो एक एक घर पे काम करने वाले मेड को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या वो इंसान जो हमारे घर पे था वो चला गया है। तो वो उसे कहते हैं हाँ वो चला गया है, वो यहाँ पे अब अवेलेबल नहीं है। तो वो उससे कहता है ठीक है, ज़रा चेक करो क्या हमारे चांदी के स्पून हैं या वो भी नहीं है। तो वो जो आदमी होता है, जो उनके घर पे काम करने वाला नौकर है, वो उनसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है जी, हमारी सारी चीज़ें हमारी जगह पर हैं। उल्टा वो मैडम के लिए एक लेटर छोड़ के गया है। वो जब उसको ओपन करके देखती है तो उसमें 30 क्रॉनर होते हैं, वही पैसे जो उसने क्रॉफ्टर से चुराए होते हैं। तो वो उस क्रॉफ्टर के पैसे लौटाने के लिए, वो लेटर उसने लिखा होता है, वो बीच में पैसे होते हैं और नीचे लेटर उसने लिखा होता है कि आपने जो मुझे इज़्ज़त दी है और आपने जो मुझे सम्मान दिया है, अब मैं उसको बरकरार रखूँगा और अब मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। आज के बाद मैं मेहनत की कमा के खाऊँगा और हमेशा इस बात का ध्यान रखूँगा कि मुझे एक अच्छा इंसान बन के रहना है। सो ये थी पूरी पोएम रैट ट्रैप सेलर की। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड और अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।